एक ड्रॉपर बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए, उसे कितना टाइम सेल्फ स्टडी में देना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या उसे वापस लेक्चर देखने हैं, एग्जैक्टली करना क्या है, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की क्या क्वालिटीज हैं और हमें क्या करना है अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ये हमें समझना। मैं रात को सो भी रही हूँ, अगर कोई मुझसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेगा, बेटा मुझे सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आंसर बता सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी टीचर जो इतने सालों से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उनसे आप रात को सोते हुए भी कोई सवाल पूछोगे ना तो आंसर दे देंगे। क्विक रिवीजन करो, लेक्चर्स के थ्रू फटाफट से रिवीजन करो। अब क्या करो, नोट्स भी मैं कह रही हूँ चलो बने हुए आपके, दोबारा नहीं बनाने, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी जो चीजें हैं उसमें आप एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर लो। अब आपको ऐसा नहीं करना ना कि लेक्चर देखने के बाद दोबारा फिर घर जाके देखना है जो आप पिछले साल कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार अपन नया नया पढ़ रहे थे, इस बार अपन नया नहीं पढ़ रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप? मैं हूँ भावना जुनेजा, आपकी मेंटोर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2026 का कंप्लीट रोड मैप, राइट। सो बेटा, अगर आप 2026 एस्पिरेंट हो, आपने नीट के लिए ड्रॉप लेने का सोचा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी मेनली हमारे ड्रॉपर बच्चों से। तो अगर आपने नीट के लिए ड्रॉप लेना सोचा बेटा, तो ये वीडियो बिना देखे अपने ड्रॉप का डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक ड्रॉपर बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए, उसे कितना टाइम सेल्फ स्टडी में देना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या उसे वापस लेक्चर देखने हैं, एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है ड्रॉपर एस्पिरेंट के। तो आज मैं अपने सारे ड्रॉपर बच्चों से ये बात करना चाहती हूँ, सो प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, राइट। देखिए, ड्रॉपर बच्चे के साथ क्या होता है ना, वो ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप लेकर बैठा है। जब वो ड्रॉप लेता है, उसने बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट कर रखी है, अपने पापा को कमिटमेंट कर रखी है, मम्मी को, अपनी फैमिली को कमिटमेंट कर रखी है कि इस बार अब मुझे एक चांस दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। और वो भी छोड़ो, उसने अपने आप से कितनी बड़ी कमिटमेंट कर रखी है, उसने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है कि मैं 1 साल और अपने ड्रीम को ये चांस देना चाहता हूँ और अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ, अपनी वर्थ प्रूफ करना चाहता हूँ दुनिया में। तो ये सारी चीजें उसने ली है, उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। तो अभी एग्जैक्टली उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर वो प्रेशर कंडीशन में कोई भी चीज करेगा। तो है तो वो बात, बेटा आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आप मानो या ना मानो, आप 17 साल, 18 साल, 19 साल, कितने भी साल के बड़े हो जाओ, लेकिन आप मैच्योरिटी लेवल में तो अभी बच्चे ही हो ना। तो आपसे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इन द स्ट्रेस कंडीशन। तो स्ट्रेस में आप जो गलतियां करते हो वो आप गलतियां ना करो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप तक ये बात हम सही तरीके से पहुंचा सके कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो बेटा, जब भी हम अपने ड्रॉपर की जर्नी शुरू करते हैं, हजारों बच्चों से मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चा जब अपनी जर्नी शुरू कर रहा है ना, तब तो वो बहुत मोटिवेटेड है, अपना काम पूरा कर रहा है, लेक्चर्स पूरे ले रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे से 1 2 टेस्ट 3 टेस्ट आते हैं ना बेटा, उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है, और लास्ट तक बच्चों से बात करते हैं तो पता चलता है उसका इतना सारा बैकलॉग्स जो है वो पाइल अप हो चुका है, और बच्चे की हालत अब खराब हो रही है कि हम एग्जैक्टली क्या करूं, कहीं पिछले वाला सिनेरियो वापस रिपीट तो नहीं हो जाएगा, और बहुत सारे थॉट उसे हॉन्ट करने लग जाते हैं। तो हम यहां से यहां ना पहुंच जाएं, यही हमें समझना। वी डोंट हैव टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले। बट पहले समझते हैं एग्जैक्टली हम यहां से यहां पहुंचते क्यों है, व्हाट इज द रीजन, हम यहां से यहां क्यों पूछते हैं, why are we reaching from this side to this side? The reason is, जो हम सबको समझना चाहिए बेटा, the reason is this graph. Just try to understand. ये जो ग्राफ है ये प्रोग्रेस और टाइम के साथ है। जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं ना बेटा, क्योंकि हम लोगों ने इतने लोगों से कमिटमेंट कर रखी है, इतना सब कुछ कर रखा है, तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। एक नॉर्मल डिसिप्लिन स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं ना, तो आप बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत अच्छे लेवल पर हो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन धीरे धीरे ना जैसे जैसे मार्क्स कम आने लगते हैं, जैसे जैसे आपने कोई चीज पूछी, आपसे गलत आंसर हो गया और टीचर ने आपको बोल दिया कि अरे बेटा तूने तो पिछले साल भी पढ़ा था, अब तुझसे फिर से गलती क्यों हुई, हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे नीचे जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, और फिर हम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट से भी नीचे आ जाते हैं। फिर हम अपने आप को कैसे कैसे करके टीचरों की मदद से वापस मोटिवेट करते हैं, लेकिन फिर नीचे गिरते हैं और जाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। तो हमारा जो मोटिवेशन है वो किसी और पे डिपेंडेंट है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मोटिवेशन किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। आज मैं आपको अच्छी बातें कर रही हूँ, 2 अच्छी बातें कर रही हूँ, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो बेटा आप इस जोन में रहो, कभी भी नीचे आ जाओगे। कल परसों परसों मैंने अच्छी बात नहीं करी और रियलिटी की बात करी, भाई मार्क्स नहीं आ रहे, आपका मोटिवेशन तुरंत नीचे आएगा। ऐसे नहीं चल सकता। वी कैनॉट हैव दिस फ्लक्चुएशन
ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है ना बेटा हमारे जीवन में, ये फ्लक्चुएशन को हम डील नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को क्योर करने का तरीका है, लेट्स ट्राई टू बी डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन बच्चा ही मोटिवेटेड बच्चे को मात दे सकता है। वो मोटिवेशन का एंड पॉइंट ये है, पर डिसिप्लिन का एंड पॉइंट ये है। आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही आपको मोटिवेटेड नहीं रहना और अपने आपको डिमोटिवेट करना है, ना ना ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दिस। आई एम ट्राइंग टू से दिस मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन खाली मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन अलोन इज नॉट ओनली थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस। मोटिवेशन कैन नॉट बी द अलोन फैक्टर, वो कभी भी अकेला फैक्टर नहीं होता। मोटिवेशन के साथ सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है बेटा, वो और कुछ नहीं, वो है डिसिप्लिन। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबको ये समझना है, हाउ शुड वी बिकम अ डिसिप्लिन स्टूडेंट दिस ईयर। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की क्या क्वालिटीज हैं और हमें क्या करना है अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ये हमें समझना। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप में से कोई भी बच्चा जो ड्रॉप ले रहा है वो पिछले साल डिसिप्लिन नहीं था। हो सकता है उसने पिछले साल भी बहुत शिद्दत से मेहनत करी हो, बहुत सारी चीजें करी हो, सारे क्वेश्चंस लगाए हो, जो टीचर ने बोला सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी रह गई और कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मैं ये नहीं कह रही आप डिसिप्लिन नहीं थे, लेकिन आप क्या थे क्या नहीं थे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब क्या होना है। अब हमें डिसिप्लिन होना है, वापस से शुरू करना है, मोटिवेटेड भी रहना है, दिक्कत आए तो पूछना भी है, लेकिन डिसिप्लिन भी रहना है। अब डिसिप्लिन की मैं आपको एक बात समझाती हूँ बेटा। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार जब भी हम एक ड्रॉपर स्टूडेंट से मिलते हैं, उसके जीवन में एक दिक्कत है। उसको ऐसा लगता है, शुड आई वॉच द लेक्चर, टेक द क्लासेस लेक्चर और टेक द क्लासेस अगेन। कितने बच्चे, सच सच बताओ, आज आपसे मैं पूछ रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताना, कितने ड्रॉपर बच्चों को यही फीलिंग आती है और यही वो पूछता है अपने आप से, अरे यार पिछले साल भी तो यही पढ़ा था, अब बोरियत आ रही है सब पढ़ने में। पढ़ लिया मूल कंसेप्ट, पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, पढ़ लिया रिडॉक्स, आता है, सच में आता है, नहीं पढ़ना। सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, सारे सब कुछ तो कर लिया पिछले साल, अब क्या करना है ये सारी चीजें करके। कितने बच्चों को ये फीलिंग आती है? भाई अगर ये फीलिंग आ रही है ना, ये मिथ है बेटा, ये बहुत गलत है। इसकी रियलिटी पिक्चर मैं आपको बताऊं, रियलिटी पिक्चर, यस, यू शुड टेक लेक्चर अगेन, यू शुड टेक लेक्चर। आपको सारे लेक्चर दोबारा लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। अब मैं बताती हूं क्यों, समझिए इस बात को। हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए जब खाना बनाती है तो वो एकदम परफेक्ट गोल रोटी बनाती है, एकदम परफेक्ट। मतलब आप उनको कम टाइम दो या ज्यादा समय दो, जब वो हमें खाना परोस के देंगी तो उनकी परफेक्ट गोल रोटी बनेगी। मैं आज तक एक परफेक्ट गोल रोटी नहीं बना पाई हूँ। क्या कारण, क्या ऐसा क्या है? मम्मियां क्यों एकदम परफेक्ट 10 मिनट का भी टाइम होता है फटाफट खाना बना के हमें दे देती है, मेरा बच्चा भूखा ना जाए, फटाफट से उनके दिमाग में सारी प्लानिंग हो जाती है, कैसे करना, कौन सी सब्जी कहां पड़ी है, क्या सब कुछ डन। पापा अपने ऑफिस में इतना काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में इतना काम कर रहे हैं, कोई भी लास्ट मिनट सिचुएशन आती है फटाफट डील कर लेते हैं। क्यों कर पाते हैं वो सारी चीजें इतने कम टाइम में, इतने परफेक्शन के साथ? बेटा एक ही कारण है, बस एक ही कारण है, दे आर इन अ रेगुलर प्रैक्टिस। वो सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं ना, आप समझो, मतलब मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो इस सिचुएशन में, या फिर आपको अपनी मम्मी या पापा से इस मैटर में कंपेयर करना चाहिए, बट मैं आपको एक पॉइंट रख रही हूँ, समझिए इस बात को। मैं रात को सो भी रही हूँ, अगर कोई मुझसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेगा बेटा, मुझे सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आंसर बता सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी टीचर जो इतने सालों से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उनसे आप रात को सोते हुए भी कोई सवाल पूछोगे ना तो आंसर दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से रेगुलरली उसी चीज को प्रैक्टिस कर। भाई बोरिंग तो हमारे लिए भी होता होगा ना पढ़ाना, सोचो, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि यार एक साल बच्चे को पढ़ा लिया ना, रिजल्ट आ गया ना, अरे छोड़ दीजिए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता बेटा। बात बोरियत की है ही नहीं, बात ये है कि आपको उस चीज में खुशी मिल रही है ना, आपको करना है, आपके बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप करते हो। अब यहां हम कर रहे हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से, अपनी खुशी के लिए, सबके अपने अपने रीजन से काम करने के। आपका अपना रीजन है पढ़ने का, आपको सक्सेसफुल होना है। तो अब उसमें वो बोरियत वाली चीज आएगी ना कि मैंने पिछले साल भी ये काम किया था, इस साल भी मैं ये काम करूं, तो बेटा गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो मेरा एक बहुत पेटेंट डायलॉग था, मैं हर बार अपनी क्लास में बोलती हूँ, चाहत डज नॉट मैटर। तो आपका मन कर रहा है रील्स देखने का, आपका मन कर रहा है ये करने का, मन से हिसाब से नहीं चलता, प्लानर के हिसाब से चलता है। प्लानर के हिसाब से चलेंगी चीजें, जो होना चाहिए वही करोगे, तभी हम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बन पाएंगे। तो पहला टेक अवे हमें ये समझना है बेटा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, everyone have to take the lecture, make notes, take classes, everything all over again। सारी चीजें आपको दोबारा करनी है, आपको सारे लेक्चर्स लेने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं और आपको सब कुछ दोबारा से करना है। बोरियत है, पर बोरियत नहीं सुनती मैं, मेरे को इतना समझ आता है, करना है तो करना है, सिंपल। तो सेकंड पॉइंट आप समझिए बेटा, इस साल आपको अपने लिए बहुत ज्यादा सेल्फिश होना है। सेल्फिश फॉर योर सेल्फ होना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कमिटमेंट करिए बेटा आपने, भूल मत जाना, बहुत कमिटमेंट करिए अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, सबसे बहुत कमिटमेंट करिए। तो इस बार सेल्फिश होना है। एक बार अपने आप से भी कमिटमेंट करनी है कि जो मैडम बोल रही है, जो टीचर बोल रहे हैं, वो चुपचाप करना है। इस बार बोरियत हो जाएगी, लेक्चर नहीं देखेंगे, ये चैप्टर आता है ये छोड़ देंगे, नहीं। देखो मैं मानती हूं बहुत बार ऐसा होगा कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं तो वो चैप्टर पर्टिकुलरली मान लेते हैं किसी बायो का या केमिस्ट्री का, वो आपका बहुत स्ट्रांग है, मान ले दिया, तो आप जो लेक्चर्स हैं उनको आप दोबारा देख रहे हो तो वो एकदम बेसिक वाली बातें जो हैं वो आपको समझ आ रही, ठीक है, तो आप उनको फास्ट फॉरवर्ड कर दो। मैं ये नहीं कह रही उनको स्किप कर दो, आप उनको फास्ट फॉरवर्ड कर दो। और जो भी चीज आपका स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग चीज में आप एनसीईआरटी को ऐड कर दो। एनसीईआरटी के लाइंस जो हैं, एनसीईआरटी के जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है हमारी, पीवाईक्यू जो है, इन सारी चीजों को अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दो ना बेटा। ये सारी चीज आपके नोट्स में ऐड ऑन कर दो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, एक ड्रॉपर बच्चा आके कह रहा है मैम मुझे तो पता है मोल क्या होता है, मुझे पता है एटम क्या होता है, मुझे पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, तो क्या मैं वापस से सारी चीजें शुरू करूं कि यार एटम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? तुम्हें पता है ना, क्विक रिवीजन करो, लेक्चर्स के थ्रू फटाफट से रिवीजन करो। अब क्या करो, नोट्स भी मैं कह रही हूँ चलो बने हुए आपके, दोबारा नहीं बनाने, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी जो चीजें हैं उसमें आप एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर लो। अब आप क्या करो, उसी टॉपिक के जितने पीवाईक्यू है, जितने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी अपने नोट्स में लिख डालो। तो क्या होगा, उन सारी चीजों का मल्टीपल रिवीजन होगा कि नहीं होगा, है ना, और वो सारी चीजें कलेक्ट भी हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि उन सवाल को देखने के लिए पीवाईक्यू की बुक अलग निकाल रहे हैं, इंटेक्स सवाल अलग निकाल रहे हैं, सब नोट्स में आ गया ना, कंपाइल कर दो ना चीजों को। और जब टीचर पढ़ा रही होगी और तुम आंसर दे रहोगे, बार बार आता है ना तुम्हें, तभी तो आंसर दे रहे होगे, आंसर दे रहोगे, तुम्हें खुद नहीं ऐसा लगता, तुम्हारा मोटिवेशन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और क्योंकि तुम क्लासेस ले रहे हो तो तुम डिसिप्लिन भी होते जा रहे हो। तो अब ये बन गया ना एक कॉम्बिनेशन, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन का। इंस्टेड कि हम बस बैठे रहे और आंसर दे के हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे कर लेंगे, तो इससे मोटिवेशन का स्केल ऊपर गया, डिसिप्लिन तो नीचे आ गया ना। और हमने अभी क्या डिस्कस किया, अपन को मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों साथ लेके चलना है, करेक्ट। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए कि आप लेक्चर्स जो हैं उनको वापस से सुनेंगे, क्योंकि अब बार बार जब किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तब वो जाके आपके दिमाग के सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। और एक बार वो सारी चीजें आपके दिमाग के सबकॉन्शियस ब्रेन में चले जाए, आपका मोटिवेशन भी अपने आप बनता है, सवाल भी अपने आप बनते हैं। और आपको किसी अच्छे इंसान की बातें सुनकर अपने आप को मोटिवेट नहीं फील कराना होता, आपका मार्क्स आपके खुद मोटिवेशन बनते हैं। तो इस बात को समझिए, योर मार्क्स शुड बी योर मोटिवेशन, योर मार्क्स शुड बी योर मोटिवेशन। आपके मार्क्स ही आपका मोटिवेशन बढ़ाएंगे बेटा। आपका मोटिवेशन कोई भी टीचर बढ़ा सकता है, लेकिन थोड़े टाइमिंग के लिए। हमारा इफेक्ट टेम्पररी है, परमानेंट इफेक्ट है आपके मार्क्स का, है ना। मैं कितनी भी अच्छी बातें करूं, लेकिन असली बात तो यही है ना, बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा यार, नहीं लगेगा सच में। तो हम जो काम कर रहे हैं वो इसलिए ही कर रहे हैं ताकि हमारे मार्क्स बढ़े। और ये सारी चीजें बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आ सकती हैं, द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सवाल हमारे टिप्स पे होने चाहिए, तब हम बोलेंगे हर चैप्टर के बेटा और हर सब्जेक्ट के बेटा, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट, तब हम बोलेंगे कि भाई बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। अब इस प्रैक्टिस में आप 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट समझिए। अब सारे बच्चों ने
जो भी ड्रॉप ले रहे हैं उन्होंने पिछले साल मॉड्यूल लगाया है, उन्होंने एनसीईआरटी भी लगाई है, पीवाईक्यू भी लगाए हैं, तो क्या करना है भाई, वापस लगाना है। एक बात तो समझ आ गई कि वापस लगाना है, लेक्चर वापस देखना है, वापस क्लासेस लेनी, हाँ जी बिल्कुल लेनी है, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब थोड़ी सी तरीका बदल जाए। ये प्रैक्टिस का तरीका कैसा हो जाएगा बेटा, अब इस प्रैक्टिस को अपन टाइम बाउंडेड कर देंगे। टाइम बाउंडेड का क्या मतलब है, टाइम बाउंडेड का मतलब है कि हम जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, हम 3 आवर्स बैठेंगे, सिटिंग हमारा 3 आवर्स का होना चाहिए, और 3 आवर्स में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के सवाल बनाने हैं। और ये मैं ये नहीं कह रही, आप समझिए इस बात को, मैं आपको टेस्ट की बात नहीं कर रही, लेकिन टेस्ट का जो माहौल है वो आपकी प्रैक्टिस में आना चाहिए। अब जब टीचर टेस्ट लेगा हफ्ते में एक बार या फोरनाइटली में एक बार या 14 डेज में एक बार या महीने में एक बार, तब आप वो 3 आवर्स नहीं बैठेंगे, आपको डेली बैठना है। क्योंकि अब आपका लेक्चर का काम, आप लेक्चर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा है, आपका रिवीजन स्ट्रांग है। अब आपको ऐसा नहीं करना ना कि लेक्चर देखने के बाद दोबारा फिर घर जाके देखना है जो आप पिछले साल कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार अपन नया नया पढ़ रहे थे, इस बार अपन नया नहीं पढ़ रहे, इस बार हम उसी चीज को सिर्फ वापस पक्का कर रहे हैं। तो जब हम लेक्चर में बैठे होंगे, हम अपना रिविजन कर रहे हैं, लेक्चर के बाद हमें 3 आवर्स बैठ के क्वेश्चन करने हैं। आप समझे मेरी बात। तो मान लो अगर एक बच्चा है, उसका लेक्चर शुरू हुआ सुबह 10 बजे से और उसने 3 बजे तक लेक्चर्स लिए, और उस लेक्चर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इंक्लूड हो गया, करेक्ट। तो ये 5 आवर्स उसने अपने लेक्चर्स को दिए, मतलब इस 5 आवर्स में उसके टॉपिक की रिवीजन हो चुकी है, क्योंकि वो बच्चा ड्रॉपर है, उसे घर जाके एक आधा चीज अगर कुछ नहीं होगी तो वो देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज क्योंकि उसने पूरा पहले पढ़ा हुआ था तो उसकी ये 5 आवर्स में रिवीजन हो गई। अब वो थोड़ा ब्रेक लेगा, उसके बाद वो 3 आवर्स बैठेगा और 3 आवर्स फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बनाएगा क्वेश्चंस। क्या बनाएगा बेटा, 3 आवर्स बैठ के क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करेगा, अब वो क्वेश्चन जो है बेटा आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पीवाईक्यूज को वापस लगा सकते हैं, आप डीपी, आपके पास एन नंबर ऑफ सोर्सेज है यार, आपके पास एन नंबर ऑफ सोर्सेज, आपके पास एनसीईआरटी, आपको सब कुछ करना है, बट यू हैव टू सिट फॉर 3 आवर्स। अब समझिए इस बात को, मैं क्यों बोल रही हूँ, इस बात पे मैं क्यों एम्फोसाइज कर रही हूँ कि बेटा डे 1 से डू दिस फ्रॉम डे 1, वापस से समझ लीजिए, डू दिस फ्रॉम डे 1, पहले ही दिन से 3 घंटा बैठिए। क्योंकि अब होता क्या, मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम कोई काम करने बैठे हैं 3 आवर्स के लिए, क्या हमारा दिमाग फुल 3 आवर्स एक्टिव रहता है? नहीं। आपको भी पता होगा, साइंस, आप तो बायो वाले बच्चे, भाई मैं तो केमिस्ट्री की, मैं तो नॉन बायो बैकग्राउंड से, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे इस बारे में। आप समझे, मैं वैसे एक पॉइंट कन्वे कर रही हूँ आपको। हम सब जानते हैं ह्यूमन ब्रेन का हम लोग सिर्फ अभी तक 2 से 3% ही मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए हैं। हम ये जानते हैं हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। एंड एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग का सिर्फ बहुत ही कम हिस्सा या फिर सिर्फ एक ही हिस्सा मोस्टली यूज कर पाता है। जैसे मैं राइट हैंड से लिख रही हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, राइट ब्रेन शायद उतना एक्टिव ना हो। तो ये सबके साथ है, कोई ना कोई एक पार्ट हमारा ज्यादा एक्टिव है ब्रेन के दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में। लेकिन साइंस ये कहती है अगर आप अपने आप को टाइम लिमिट दे दो, करेक्ट, अपने आप को क्या दे दो, टाइम बाउंडेड कर दो, तो आपके दोनों ब्रेन इफेक्टिवली वर्क करना शुरू करते हैं। तो ये जो चीज है ना बेटा, ये सिर्फ इसलिए है ताकि डे 1 से आपके दोनों ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आप कोशिश कर पाए 3 आवर्स फुल कंसंट्रेशन रहने की। नहीं तो होता क्या है ना, बच्चा जब 3 आवर्स का पेपर देता है ना, उसमें से सिर्फ स्टार्टिंग के 1.5 घंटा या 2 घंटा वो बहुत एक्टिव होता है, लेकिन धीरे धीरे लास्ट के घंटे में उसकी एक्टिवनेस कम होने लग जाती है। और जैसे जैसे वो एक्टिवनेस कम होती है ना, सिली मिस्टेक्स के चांसेस, क्वेश्चन सही से रीड नहीं करा, इनकरेक्ट, करेक्ट, जैसे ये सारे सवालों में दिक्कतें आती है। और फिर हम लोग कहते हैं कि यार हमने तो इतनी मेहनत करी, हमसे क्यों नहीं हुआ। भाई मेहनत सबने करी, लेकिन तरीका सही नहीं था ना। हमने 3 आवर्स बैठ के टिक कर प्रैक्टिस कितने टाइम करा, बहुत ही कम टाइम। तो आज हम ये प्रण लेंगे, हम रोज करेंगे, हम रोज 3 आवर्स बैठेंगे, रोज 3 आवर्स सवाल लगाएंगे, डेली 3 आवर्स। अब हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज घुस जाएगी कि 3 आवर्स होने वाले हैं, फिजिक्स खत्म हो गया, बायो खत्म हो गया, अरे कैसे बच गया, ऐसे बचना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब मैंने 3 आवर्स का मैनेजमेंट सही नहीं किया, जो तीनों सब्जेक्ट लगाने 3 आवर्स में। आप समझे इस बात को। तो ये एक टेस्ट का माहौल आपको डेली बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा अपने चीजों में ऐड करनी है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली 3 आवर्स बैठना है, डेली सवाल लगाने हैं अपार्ट फ्रॉम टेकिंग द क्लासेस।
क्लासेस कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा जब हम ये काम डेली 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 करेंगे बिना किसी ब्रेक के, तब हम कहलाएंगे एक वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट। और ये जो वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट है ना बेटा, ये लाएगा नीट 2026 का खिताब, ये बनेगा डॉक्टर, समझे। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कमिटमेंट और बीइंग डिसिप्लिन, राइट। सो आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी कि एक ड्रॉपर बच्चे को क्या क्या चीजें करनी है और कैसे अपने टाइम स्लॉट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस और रेगुलर लेक्चर्स को इंक्लूड करना है, राइट। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।